कल केंद्रीय बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की हो सकती है घोषणा। नई टीम में कई महिलाओं को मिल सकता है मौका। कांग्रेस मुख्यालय में हुआ पाप, वंदे मातरम को लेकर के मिश्रा का कांग्रेस पर हमला। कहा वंदे मातरम को अधूरा छोड़ना शर्मनाक, कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। राजनीति सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा अटल जी का भाव राष्ट्र प्रथम था, इरादों के प्रति बेहद अटल थे अटल जी। कल पूरे देश में लॉन्च होगा ईएलसी 2.0। पटना से पूरे देश में सीईसी ज्ञानेश कुमार करेंगे लॉन्चिंग। और झारखंड के सभी जिलों में आज सरकार का पुतला दहन करेंगे आंदोलनकारी छात्र। मांगे पूरी नहीं होने पर 20 अगस्त को सीएम आवास का करेंगे घेराव। छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिवान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूजीसी नेट के 3 विषयों की दोबारा परीक्षा होगी। जो बड़ी खबर आ रही है, जिसमें अंग्रेजी, कॉमर्स, सोशियोलॉजी की दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। यूजीसी नेट की दोबारा परीक्षा होगी। कॉमर्स, सोशियोलॉजी और अंग्रेजी विषय के छात्रों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को होगी, कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को ही होगी और सोशियोलॉजी की जो परीक्षा होगी वो 10 सितंबर को होगी। यानी कि यूजीसी नेट की तरफ से जो जानकारी दी गई है आधिकारिक तौर पर अपने वेबसाइट पर इन तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सोशियोलॉजी की परीक्षा 10 सितंबर को होगी, बाकी अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को होगी। वहीं कॉमर्स की भी परीक्षा 9 सितंबर को होगी। सोशियोलॉजी की परीक्षा 10 सितंबर को होगी। बढ़ेंगे आगे एक और बड़ी खबर रांची से बता दें, छात्रों से फिर बात करेगी सरकार। बड़ी खबर आ रही है, कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए कानूनी सलाहकार के साथ बातचीत का प्रस्ताव बुलाया गया है। छात्रों ने 18 अगस्त तक अल्टीमेटम हेमंत सोरेन की सरकार को दिया है। छात्रों ने सीएम आवास का घेराव किया है। हेमंत सरकार के अल्टीमेटम के बाद अब सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है। छात्रों ने सीएम आवास का घेराव का ऐलान कर दिया। उसके बाद अब एक्शन में हेमंत सोरेन सरकार थोड़ी सी दिख रही है। इसमें यह कहा जा रहा है कि कल छात्रों से बातचीत की जाएगी। दोपहर 2 बजे कल बातचीत के लिए बुलाया गया है सभी छात्रों को। कानूनी सलाहकार के साथ बातचीत का प्रस्ताव सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने दे दिया है छात्रों को। छात्र कह रहे हैं कि 18 अगस्त तक अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर सरकार 18 अगस्त तक उनकी मांगों को नहीं मानती है तो 20 अगस्त को विधानसभा का घेराव छात्र कर देंगे। ऐसे में उससे पहले अल्टीमेटम को सुनकर के हेमंत सोरेन सरकार थोड़ी सी नींद से जगी है। और देखिए, हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से प्रस्ताव छात्रों को दिया गया है कि आइए कानूनी सलाहकार के साथ आइए बातचीत कीजिए। ऐसे में छात्रों ने यह भी ऐलान कर दिया है कि सीएम आवास का घेराव हम कर देंगे। अगर हेमंत सोरेन की सरकार नहीं मानती है तो यह अल्टीमेटम समझ ले हेमंत सोरेन की सरकार, क्योंकि अब मांग उठ चली है कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे के अलावा और हमें कुछ नहीं चाहिए, हेमंत सोरेन इस्तीफा दें। यह मांग इस वक्त छात्रों की तरफ से उठा दी गई है, ऐलान कर दिया गया है। बढ़ेगा आगे, कल केंद्रीय बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता दें, कल 12 बजे नई टीम का ऐलान। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से कि कल 12 बजे नई टीम का, नितिन नवीन की नई टीम का आगाज और ऐलान हो जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा कल हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है ये। नई टीम में कई महिलाओं को भी मौका दिया जा सकता है, कई युवा चेहरों को भी जगह मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से जो मिल रही है खबर, अब इन चेहरों में कौन नाम शामिल होंगे, कौन सी शख्सियत होंगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन जो जानकारी अभी आ रही है, बीजेपी की नई टीम का ऐलान कल संभव है। 12 बजे कल भारतीय जनता पार्टी, जो कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि बीजेपी अपने नई टीम का ऐलान कर सकती है। इस नई टीम में तमाम सामंजस्य को बनाया जा सकता है, सभी समीकरणों को साधा जा सकता है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है
कि इसमें नई टीम में ख्याल रखा जाएगा युवाओं का, ख्याल रखा जाएगा महिलाओं का, और ऐसे में महिलाओं को और युवाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी कल अपने संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान करने वाली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो आ रही है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 बजे कल ऐलान हो सकता है, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं। एक और बड़ी खबर आ गई है, बताते हैं। पूरे देश में कल ELC 2.0 की लॉन्चिंग होने जा रही है। बिहार की राजधानी पटना से पूरे देश में कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार लॉन्चिंग करेंगे ELC 2.0 की। पूरे देश भर में ELC 2.0 की लॉन्चिंग होगी। कल ज्ञानेश कुमार, CEC ज्ञानेश कुमार पटना से पूरे देश में इसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं। बढ़ेगा कि लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल स्मृति संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए। सीएम योगी ने अटल जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी के लिए राजनीतिक और राजनीति सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं थी, उनका भाव हमेशा राष्ट्र प्रथम का रहा है। उन्होंने देश हित में बड़े फैसले लिए और दल से ऊपर देश को महत्व दिया। सीएम योगी ने अटल जी की स्मृतियों का नमन करते हुए कहा कि वे अपने इरादों के प्रति बेहद अटल थे। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम। भारतीय राजनीति में 6 दशक से अधिक का कार्यकाल, एक लंबे समय तक जिनकी उपस्थिति भारतीय राजनीति में रही हो, निष्कलंक और एक निष्कपट राजनीति को स्वर्गीय अटल जी ने आगे बढ़ाया। राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं, राजनीति सेवा का, समर्पण का, मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होनी चाहिए। ये आग्रह स्वर्गीय अटल जी का रहा है और यही कारण रहा है कि किसी भी दल के लोग रहे हों, किसी भी पक्ष के लोग रहे हों, उन्होंने सदैव स्वर्गीय अटल जी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और अटल जी का जो दूसरा पक्ष था वह था राष्ट्र प्रथम का भाव। यानी अगर देश का हित महत्वपूर्ण है और देश के हित से जुड़ी भी कोई बात किसी ने भी कही है तो उन्होंने दल के हित को तिलांजलि देकर के देश के हित में निर्णय लिए। बढ़ेगा कि वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मां गंगा की आरती देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आई। गंगा सेवा निधि की ओर से आयोजित दैनिक आरती को तिरंगे के रंगों से सजाया गया। आरती से पहले वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उत्सव के तहत सामूहिक गान हुआ। इसके बाद पूरा घाट भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। तिरंगे रंग में सजी भव्य गंगा आरती श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस खास आयोजन के साक्षी बनकर के राष्ट्रभक्ति के इस माहौल का आनंद उठाया। देखिए, आज जो है वो 150 वर्ष वंदे मातरम का पूरा हुआ है और आज हम सभी भारतवासियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए बड़ा ही हर्षोल्लास का पर्व है। आज ये खुशी का पल है और उसी क्रम में आज दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती मां गंगा का भव्य रूप से श्रृंगार किया गया। तिरंगे से जो है वो पूरा दशाश्वमेध घाट को सजाया गया बैलून से और उसके बाद फिर बाबा का जो है वो भव्य श्रृंगार हुआ तिरंगे के उसमें और उसके बाद भगवती मां गंगा की आरती जो है वो संपन्न कराई गई।
यूपी महोबा में यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया करोड़ों रुपए का नया प्लेटफॉर्म ओवरब्रिज उद्घाटन से पहले सवालों घेरे में आ गया है। पहली बारिश में ही ओवरब्रिज के शेड में जगह जगह पानी टपकने लगा, जिससे यात्रियों को आवागमन मुश्किल हो गया। गति शक्ति योजना के भारी भरकम बजट से तैयार किए गए इस ओवरब्रिज में लीकेज ने निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्रियों के लिए बनाए गए पूरे शेड में पानी आने से बारिश के दौरान परेशानी बढ़ गई। अब सवाल उठ रहा है कि जब उद्घाटन से पहले ही ब्रिज का यह हाल है तो आगे इसकी स्थिति क्या होगी। बढ़ेंगे आगे। यूपी कानपुर के साड़ क्षेत्र में लूट और हत्या के मामले में वांछित 25,000 रुपए के इनामी बदमाश रानू और सुहेल से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहा था। जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। मौके से हथियार और बाइक बरामद करने की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में दूसरा आरोपी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल पुलिस आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। ग्राम देवसड़ में एक मुमताज नामक व्यक्ति के घर में 2 बदमाश घुसे थे और उन्होंने लूटपाट पहले की। उसके बाद किसी ठोस वस्तु से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी थी। इस संबंध में एक FIR थाना साड़ पे दर्ज हुई थी और लूट की धाराओं में प्लस हत्या की धाराओं में। इसमें जो शामिल थे, एक अभियुक्त इसमें पहले ही पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार होकर के जेल जा चुका है। इसका जो मुख्य अभियुक्त रानू उर्फ सुहेल, जो उसी देवसड़ गांव का ही यूपी के झांसी के सीपरी बाजार में गल्ला व्यापारी प्रशांत कुमार गोलीकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक व्यापारी की दुकान पर काम करने वाला पल्लेदार शिवम कुशवाहा वारदात का मास्टरमाइंड निकला है। कर्ज के चलते उसने अपने साथियों के साथ मिल करके व्यापारी को निशाना बनाने की साजिश रची थी। भोजला मंडी के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग के दौरान थाना प्रभारी JP चौबे को भी गोली लगी है, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के चलते वो बाल बाल बच गए हैं। जवाबी कार्रवाई में चारों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उनके पास से 4 तमंचे, कारतूस, बाइक और 785 रुपए बरामद किए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मुठभेड़ में थाना प्रभारी बाल बाल बचे हैं, लेकिन देखिए किस तरह से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 4 तमंचे, कारतूस और बाइक बदमाशों से बरामद किया गया है। ऑपरेशन लगड़ा यहां पर चला है झांसी में। यूपी के झांसी में पुलिस और STF की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। व्यापारी गोलीकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। एक व्यापारी हैं प्रशांत गुप्ता, जो राधिका ऑर्चिड से आगे जा रहे थे तो मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। तभी से वे उपचाराधीन हैं। उसी समय प्रकरण की जांच और घटना के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2 टीम गठित की गई थी, जो तभी से इसमें तत्पर थी। आज मुखबिर की एक सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि लकारा पुलिया पर 4 संदिग्ध बदमाश देखे गए हैं। ये वही बदमाश हैं जिनके द्वारा विगत दिनों प्रशांत गुप्ता के साथ घटना की गई है और आज भी किसी दूसरी घटना की योजना ये यहाँ बैठकर बना रहे हैं। वहीं चंदौली के चकिया से छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक छात्र को सार्वजनिक मंच पर कान पकड़ करके दंड दिए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं कक्षा 9 के एक छात्र ने प्रधानाचार्य पर मारपीट और बाल पकड़ करके जमीन पर पटकने का आरोप लगाया है। छात्र के मुताबिक निर्धारित ड्रेस में विद्यालय नहीं पहुंचने पर उसके साथ मारपीट की गई है। वहीं दूसरे छात्र को मंच पर कान पकड़ करके उठक बैठक कराए जाने का वीडियो सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस से शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामले में शिक्षा विभाग से जांच और कार्रवाई की मांग उठ रही है। हालांकि जिला विद्यालय निरीक्षक से जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन नहीं उठ रहा है। यूपी के चंदौली में देखिए सार्वजनिक दंड देने के मामले में अब ये मामला लगातार सुर्खियों में है। सर, मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरा गांव अमौली है। सर, थाना चकिया के रहने वाले हैं। सर, आज स्वतंत्र दिवस का दिन है। आज मेरा बच्चा स्कूल गया था, उसका न्यू एडमिशन कराए थे सर हम। तो आज पहले दिन गया था और सर विदाउट ड्रेस में गया था। इसीलिए प्रिंसिपल साहब ने वहाँ पकड़ करके विद्यालय में बहुत मार मारे। सर, उसके पास ड्रेस नहीं था। पैसे के अभाव से सर हम ड्रेस नहीं सिलवा पाए। सर, जब हम विद्यालय गए तो मास्टर साहब से कहने लगे तो मास्टर साहब कहे कि वो तो प्रिंसिपल साहब चले गए, वो आएंगे तो आप लोग बात करिएगा। तो सर उसके बाद हम थाने पर गए। जब थाने पर गए तो कोतवाल साहब से मिले तो कोतवाल साहब से अपनी बात कही हमने।
बढ़ेगा कि यूपी के अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र स्थित चामड़ माता मंदिर में पूजा के दौरान दो भक्तों के बीच विवाद हो गया और देखते देखते मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि एक भक्त ने दूसरे के सर पर मंदिर की घंटी से वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल जिला अस्पताल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस के साथ आरोपी युवक ने भी बदसलूकी की, जिसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने ले गई है। घायल की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो मंदिर में पूजा के दौरान भक्तों में विवाद हुआ। अलीगढ़ की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिसके बाद बवाल की स्थिति हो गई। बवाल में विवाद ऐसा हुआ कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और देखिए घंटे से वार कर दिया एक शख्स ने दूसरे शख्स पर, जिसके बाद वो लड़वार हो गए। उसके बाद ये मामला और बढ़ता गया। घंटी से सिर पर वार करने के बाद देखिए किस तरह से ये शख्स खून से लथपथ हो गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इसका विरोध किया। पुलिस वहां पर पहुंची। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने इसमें जांच शुरू कर दी है। पीड़ित युवक से इस मामले में जानकारी ली गई। पुलिस द्वारा घंटी से सिर पर वार मामले में युवक गंभीर रूप से घायल है। घायल की तहरीर पर मुकदमा हमलावर के ऊपर दर्ज कर लिया गया है। मंदिर में पूजा के दौरान एक मामूली सा विवाद हुआ और भक्तों में, दोनों श्रद्धालुओं में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने हाथापाई शुरू कर दी और हाथापाई के बाद एक शख्स, जो हमलावर शख्स है, उसने घंटी से इस दूसरे शख्स के ऊपर सिर पर वार कर दिया, जिसके बाद ये शख्स घायल हो गया, लड़वार हो गया, जिसके बाद मामला बढ़ गया। मामला बढ़ता देख अलीगढ़ की पुलिस वहां पर पहुंची और देखिए इस पूरे मामले में तहरीर दर्ज कर ली गई है। पीड़ित के बयान के आधार पर जांच जारी है। यूपी बदायूं के समरेर ब्लॉक स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आवासीय बालिका विद्यालय में खाना खाने के बाद 7 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 छात्राओं को उपचार के बाद डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया, जबकि 2 बच्चों का मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने गर्मी के साथ भोजन से परेशानी की आशंका जताई है। मामले की सूचना पर एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार ने विद्यालय पहुंचकर के जांच शुरू की है। जिलाधिकारी ने भी पूरे मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अभिभावकों ने भोजन और मूलभूत सुविधाओं पर सवाल उठाए। यूपी के बदायूं से मामला सामने आया, जहां पर खाना खाने के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ने से मामला और गर्मा गया। 6 छात्राएं डिस्चार्ज हुई हैं, 2 का मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। 7 बच्चे थे एडमिट यहाँ पे जी, ठीक है। एक बच्चे बाद को आया है, मतलब टोटल 8 बच्चे हो गए जी। तो 3 बच्चे तो उन्होंने यहाँ से भेज दिए और मैंने पूछा वार्डन से कि मतलब क्या दिक्कत हुई, तो कह रही है कि एक दूसरे की देख के हालत खराब हो गई। अच्छा, एक दूसरे की देख के तो हालत खराब हो नहीं सकती है। अगर एक बीमार है तो 8 बच्चे तो बीमार हो नहीं सकते। वो बता रहे थे, यहाँ कई भाई लोगों से बात की मैंने, एम्बुलेंस के ड्राइवर थे और भी लोगों से बात की, तो कह रहे हैं रोज 4-5 बच्चे ऐसे रोज आते हैं कंडीशन में। बच्चों ने घबराहट खा ली, इनका बीपी सब सही है, बिल्कुल सब चेक कर लिया गया है, तो उनको रेफर कर दिया। तो मैं साथ जा रहा हूँ यहाँ लेके आए 3 बच्चे आए थे, 2 एक सही हो गई है और 2 है 3 बच्चे आए थे, ठीक है। मेरा नाम लिखमा राम है, मेडिकल ऑफिसर हूँ सीएचसी समरेर पे, ठीक है। बच्चे 7 बच्चे आए थे, करीब 16 से 17 और 14-15 एज के थे। सारी लड़कियां थी। उनको गर्मी की वजह से घबराहट हो रही थी, कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही, ठीक है। यहाँ आगे एबीसी मैनेजमेंट हो गया उनका। 2-3 बच्चे सीरियस थे, एक तो अपनी मर्जी से घर चला गया, 2 बच्चों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बाकी सब बच्चों की तबीयत वगैरह ठीक है, स्टेबल है, उनको वापस भेज दिया गया। प्रतिदिन नहीं आते बच्चे, वीक में एक आधी बार ऐसा मान लो आ जाते हैं। वहीं कानपुर के अनवरगंज थाना क्षेत्र के आलम मार्केट में 16 रुपए की सेल ने जमकर हंगामा करा दिया। कपड़ा कारोबारी रईस आलम ने जन्मदिन के मौके पर महज 16 मिनट के लिए कपड़ों समेत कई सामान की कीमत सिर्फ 16 रुपए रखी थी। सेल की खबर फैलते ही हजारों लोग मौके पर पहुंच गए। देखते देखते सड़क पर भीषण जाम लग गया और भीड़ में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। कई लोगों के चोटिल होने की सूचना है। हालात बिगड़ने पर कई थानों की पुलिस और एसीपी मौके पर पहुंचे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। फिलहाल पुलिस प्रशासन की टीम हालात संभालने में जुटी हुई है। यही मिली थी कि आलम मार्केट में काफ़ी भीड़ है। उस भीड़ को देखते हुए पुलिस आई तो वहाँ पता चला कि आलम के नाम से जो दुकान है उन्होंने 16 मिनट में 16 रुपये की कपड़ा देने का वायरल किया था सोशल मीडिया पे, जिसके वजह से भीड़ काफ़ी हो गई थी। पुलिस पहुँच के भीड़ को हटा दी और इस समय वर्तमान में कोई विशेष बात नहीं है
और उनके विरुद्ध वैधानिक विधिक कार्रवाई की जाएगी। देर रात पुलिस सभी जगह सारे चौराहों पे सीपी सर के आदेश से चेकिंग चल रहा था। जैसे ही जानकारी हुई कि वहाँ भीड़ काफ़ी हो गई है तो पुलिस आ गई और जो भी लोग थे उनको हटा बढ़ा दिया गया। यूपी के अमरोहा के डिडौली कस्बे में शनिवार रात करीब 9 बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया। वन वे रोड पर दो बाइकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में महिला समेत दोनों बाइकों पर सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने सभी घायलों को जोया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर कुछ घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। डिडौली पुलिस के मुताबिक हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। फिलहाल तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं महोबा में हुई तेज बारिश ने बजरिए अंडरब्रिज की निर्माण गुणवत्ता और रेलवे की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 8 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बने हुए अंडरब्रिज में जगह जगह पानी से देखिए किस तरह से आवागमन बाधित हो गई है। जलभराव से हालात बिगड़े तो पानी निकालने के लिए रेलवे ने जनरेटर और पंप लगा दिए। वहीं पुराना ओवरब्रिज में भी पानी भरने से एक रोडवेज बस फंस गई है और डूबने जैसी स्थिति बन गई। कंडक्टर ने इंजन खराब होने की बात कही है। यात्रियों को दूसरी बस से बाहर निकाला गया। देर रात बुलडोजर की मदद से रेस्क्यू किया गया। बारिश ने करोड़ों के निर्माण पर सवाल खड़े कर दिए और प्रशासन की पोल भी खोल दी। ये देखिए जरा तस्वीरें प्रशासन के दावे और वादों की किस तरह से पोल खुलते हुए नजर आ रही है। जहां पर अंडरब्रिज में आप देख सकते हैं पूरा पानी अंडरब्रिज में भर गया। ये ऊपर से पानी रिसते हुए कैसे पूरे अंडरब्रिज में पानी भर गया और जिससे कि आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गई। जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो निर्माणदायी संस्था है आखिर इस तरह से निर्माण करके लोगों की जान के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। जलभराव में रोडवेज बस फंस गई। आप सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति हो गई कि अंडरब्रिज में ये बस फंसी रह गई और लगातार पानी भरता जा रहा था। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबर लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।